दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल मेरी लाइफ मेरी कहानियां में। तो आज की कहानी का शीर्षक है आरपी कम्युनिटी। हमारे कम्युनिटी में आंखों का इलाज से लेकर आंखों की बातें और अपना दुख को साझा करना हर कुछ शामिल हो सकता है। ये कहानी एक 38 वर्षीय आदमी पर आधारित है जो कि 2 बच्चों का पिता है और इसे 25 वर्ष में ही रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का निदान हुआ था, यानी आरपी का पता चला था। शुरू में वो काफी ज्यादा ही खुद को उदास, निराश और थोड़ा बहुत खुद को पृथक महसूस करता था तथा उसके यह समझ नहीं आता था कि वह अपनी नई आविष्कार को कैसे संभाल कर रखे, यानी कि अपनी बीमारी को वो क्या करेगा नहीं करेगा। उसको काफ़ी ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग लगता था ये चीज़। आदमी इतना ज़्यादा परेशान था कि आरपी से पीड़ित लोगों के लिए ऑनलाइन फॉर्म और सहायता खोजा करता था। लोगों से भी जुड़ना चाहता था जिनको समान प्रॉब्लम हो, यानी कि आरपी पेशेंट लोगों से वो जुड़ना चाहता था। और जुड़ने के बाद उसने अपने दुख और सवाल को साझा किया। उसके मन में काफ़ी सारे सवाल भी थे। खोजते उसे एक दिन एक आरपी समुदाय के बारे में पता चला। उस आरपी ग्रुप में वो सभी से मित्रता कर लेता है और अपने दोनों बच्चों के बारे में भी बताता है। उसके दोनों बच्चे बिल्कुल सही रहते हैं, सिर्फ पिता को ही प्रॉब्लम रहती है। ना दिखने के कारण सभी लोग उसे शादी और बच्चा से भी मना करते थे कि बाप का कोई भी रोग बच्चे में इजीली ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन वो इन सभी बातों को नहीं मानता था। इसीलिए उसने शादी, बच्चे सब आराम से कर लिए और उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। धीरे वो अच्छे से कम्युनिटी का हिस्सा बनता गया और साथ ही साथ जो भी उसमें कार्यक्रम करवाए जाते वो उन सभी कार्यक्रम में हिस्सा लेता, सभी लोगों से अच्छे से बातें करता, सभी को अपनी कहानी पूरा सुनाता और सभी लोगों से अपनी जो भी बातें साझा करनी होती वो जरूर करता। इसी तरह उस कम्युनिटी में जुड़े रहने के साथ साथ उसे एहसास हुआ कि मेरे अनुभव को दूसरे लोग भी समझ रहे हैं और दूसरे लोगों का लिए भी ये कितना कारगर हो सकता है। आरपी कम्युनिटी के लोग उसके लिए एक बहुत बड़ा परिवार का हिस्सा बन चुके थे। उसे कोई भी बात शेयर करनी होती तो वो उस परिवार में ही शेयर करता जहां लोग उसकी बातों को समझते और साथ ही साथ लोग उसे भी कुछ सुझाव देते कि तुम्हारी ये तकलीफ है तुम ये करो, तुम्हारी वो तकलीफ है तुम वो करो। लोगों का सुझाव उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगने लगा और उसे हमेशा के लिए एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ गई थी, जो गाइडेंस अब उसे आराम से मिल जाया करता था। लगभग वो सारी चीज़ों से बहुत खुश था। उसे अब अकेलापन भी नहीं होता था। उसका अकेलापन भी इस आरपी के कारण बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका था, लेकिन अब इस ग्रुप में आने के बाद से उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। सबसे पहला उसका मन को यही शांति देता था कि अब इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं सब उसी की तरह ही हैं। हाँ, किसी को कम प्रॉब्लम है तो किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी का कम विज़न लॉस हुआ है तो किसी का ज़्यादा विज़न लॉस हुआ है और कोई अभी सिर्फ पीएल नेगेटिव के ही मामले में चल रहा है। लेकिन सभी लोगों से बात करने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता। कुछ लोगों को दिखाई नहीं ठीक से देता तो वॉइस मैसेज किया करते, वो सभी से वॉइस मैसेज में भी बातें किया करता। वो भी कुछ बोलना चाहता तो वॉइस मैसेज के थ्रू ही सभी तक आसानी से बातों को अपना पहुंचाता और सभी लोग उसके साथ जुड़ कर रहने लगे। इसी तरह हंसी खुशी एक आरपी कम्युनिटी बन गया। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ आप लोगों ने क्या इससे नया सीखा इसके बारे में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, मैं भी एक आरपी ग्रुप से ज्वाइन हूँ जो अमेरिका के हैं और वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। उन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और वो लोग मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते हैं। हालांकि मैं वीडियो को हिंदी में बनाती हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश में भी लोग देखते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी, मेरे जितने भी इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो पर सबटाइटल ऑन करके इंग्लिश सबटाइटल वीडियोस देखें, तभी आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं जो बताना चाह रही हूँ वो आप लोगों के मन में अच्छा से उभर के आएगा। और साथ ही साथ आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ, इंडियन है तो क्या, इसका चैनल तो पहला है इंडिया में। हाँ, मेरा चैनल पहला है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में पहला मैं हूँ जो इस बीमारी के लिए कर सोचती हूँ।
धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।